सो हाय टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, जो कि हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है ऑफ फिजिक्स। विल बी गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉपर सीरीज फॉर द फिजिक्स, है ना। फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं 11th एंड 12th में, जो कि आपके इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत कारगर होते हैं, वो वी ऑल विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम। ठीक है। सो 80 to 90% तक ऑलमोस्ट हमारा रहेगा स्कोप कि हम उसको कवर करके चलें, ठीक है, ताकि आप मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है आप वो सॉल्व कर पाए, है ना। और इस चीज़ को देख करके आप इस सीरीज को फॉलो करके आई ट्राई टू कि आपका मोस्ट ऑफ द मेंस का जो सिलेबस है जेईई मेंस का, वो आपका कवर हो सके, है ना। सो लेट्स डू इट। सीबीएसई एंड मेंस दोनों को हम कंसीडर करते हुए चलेंगे, है ना। 80 to 90% मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सारे टॉपिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे आते नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग वो होता नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग से जो टॉपिक है उनसे शुरू करते हैं। पहले मैकेनिक्स करेंगे, वेक्टर्स उसी में से एक है ना, मैकेनिक्स। तो देखिए वेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वेक्टर जो है ना, वेक्टर से पहले देखिए फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, है ना। फिजिक्स है तो ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास, क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज मेजरली दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एक आपका आ जाता है स्केलर, ठीक है, और दूसरा आपका आ जाता है वेक्टर्स, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्केलर, सो स्केलर में क्या होता है, स्केलर आर दोज क्वांटिटीज विच ओनली हैव द मैग्नीट्यूड, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में, वो कुछ पता नहीं होता, जस्ट मैग्नीट्यूड होता है इनके पास, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड, ठीक है। और अगर मैं वेक्टर की बात करता हूँ तो वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। ये किसी एक डायरेक्शन में पॉइंटेड भी होते हैं, ठीक है। तो मेजरली आप देखते हैं ये बहुत अच्छी मतलब कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर की। मैग्नीट्यूड के अलावा अ क्वांटिटी टू बी वेक्टर, इट हैज टू फॉलो द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए एग्जाम्पल इसका आ जाता है क्या, मान लीजिए आप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप कहेंगे 10 किलोमीटर इन नॉर्थ, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, सबकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास आ जाएगा क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम, ठीक है। पी से डिनोट करता है लीनियर मोमेंटम है बेसिकली मेंट, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं, फोर्स, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो आएंगी आपकी वेक्टर में आ जाएंगी। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में आपका आ जाता है मास, ठीक है, स्पीड, इसके अलावा आपका आ जाएगा, आप कहें तो लेंथ, ठीक है, लेंथ जैसे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पीड की बात कर सकते हो तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मास की बात कर सकते हो 10 kg, किस डायरेक्शन में, इनमें कहीं पे कोई डायरेक्शन की वो चीज नहीं है, इसीलिए ये सारी चीज जो है मैग्नीट्यूड है, और दूसरा जो है स्केलर है, और दूसरी जो कंट्रीज मैंने बताई वो वेक्टर है। सो नाउ वी गॉट टू नो कि जिसके पास देखिए करंट, एक हमारे पास चीज होती है करंट, है ना, करंट, करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आप कह सकते हैं कि ये 1.5 एम्पियर है, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट आपका, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 1.5 एम्पियर करंट जो है वो आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको कह सकते हैं आप ए टू बी, ठीक है। 1.5 एम्पियर जो है आपका वो ए टू बी मूव कर रहा है। तो क्या ये वेक्टर है, क्योंकि इट हैज मैग्नीट्यूड जो कि आपका 1.5 एम्पियर है, और इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो ये ए टू बी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या ये आपका वेक्टर है? इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ भी 1.5 जा रहा है और नीचे अगर जाएगा तो भी 1.5 जाएगा। हम इसको एक बार देखेंगे कि वाई करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो गिव मी सम टाइम। नाउ
हम क्या करेंगे कोशिश, ठीक है, हम क्या कोशिश करेंगे कि वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है वो एक बार कवर करेंगे, प्रेजेंटेशन। इसके अलावा हम फिर कोशिश करेंगे कि वेक्टर का अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, इसी में आपका आ जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ इस चैप्टर में तो हमको नहीं पढ़ना, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। नाउ विल ट्राई टू मूव ऑन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा की अगर सबसे पहले वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इसकी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है किसी वेक्टर की, अगर कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए आपके पास ए है, ठीक है, ए इज अ वेक्टर, वेक्टर, ठीक है, ए अगर आपका एक वेक्टर है तो कैसे दिखाया जाएगा आपको, इट विल बी डिनोटेड एज, आप लिखेंगे सबसे पहले ए और उसके ऊपर एक जाएगा एरो, दिस इज द क्या बोलते हैं नोशन फॉर द वेक्टर, ठीक है। आप वेक्टर को जब डिनोट करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे। बुक्स में आपको ऐसा ही मिल सकता है कि जो ए है वो बोल्ड लेटर में लिखा हो, ठीक है, इसका जो, ठीक है, ये जो लिखा गया होगा वो आपका बोल्ड लेटर में लिखा होगा बुक्स में, ठीक है। तो ये एक इसकी रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी फॉर द इक्वल टू साइन, ठीक है। नाउ और भी कुछ नॉर्मल सी इसकी रिप्रेजेंटेशंस होती है कई बार, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा गौर करना नहीं है हमको, क्योंकि बेसिक जो आजकल चलती है वो यही है, या तो उसके ऊपर आपका एक एरो होगा, अदरवाइज इट विल बी इन बोल्ड लेटर्स, ठीक है। नाउ जैसे हमने बताया कि एक कोई वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, ओहो, ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि वेक्टर का, हर एक वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, इसकी राइटिंग थोड़ी सी पतली कर दें तो शायद मजा आ जाए ना, है ना। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड, एंड इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, और इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो देखिए वेक्टर ए, ठीक है, अगर आपको पता करना है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या फिर मैं इसको सिंपली वेक्टर ए ना लिख करके भी सीधा ऐसे लिख सकता था, इज इक्वल टू, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दो मॉड्यूलर के अंदर आप इसको डाल देंगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और अगर आपको इसकी डायरेक्शन पता करनी है तो डायरेक्शन के लिए आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप, इसको बोलते हैं ए कैप या फिर ए हैट, ठीक है। इसको निकालने का क्या तरीका होता है, आप लिखेंगे वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये बिल्कुल हम अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम और देखते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे उसको लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आई सपोज कि कोई डाउट नहीं है, अगर आपका कोई डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आप उसमें पोस्ट कीजिए, अदरवाइज आई पुट अप माय ईमेल एज वेल, आप उस ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, विच एवर योर डाउट इज इट विल बी रिजॉल्व, ठीक है। नाउ अब देखिए क्या होता है कि अब हम अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा और बारीकी से देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि एक जो वेक्टर ए है, ठीक है, उसका एक होता है मैग्नीट्यूड प्लस उसकी एक होती है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में थोड़ी देर बाद आई मीन जंप करेंगे हम थोड़ी देर पे, ठीक है। अभी अगर देखें हम, ये बना, ठीक है, नाउ, ठीक है, अभी किसी भी वेक्टर का, अब देखिए वेक्टर डायरेक्शन की बात करते हैं सबसे पहले कि डायरेक्शन जो है, ठीक है, डायरेक्शन, तो अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करता हूँ, कार्टेशियन प्लेन की जो भी स्पेलिंग होती होगी, ठीक है,
कार्टेशियन, ओह माय गॉड आई डू नॉट नो द स्पेलिंग। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, जहां पर आपका एक्स वाई जेड होता है, दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसमें आपके पास ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। ठीक है, तो अभी जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, रेनमैन प्रॉब्लम वगैरह जो चीजें हैं उसमें वेक्टर बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो कार्टेशियन प्लेन में देखिए ये जो आपकी x डायरेक्शन है, x को अक्सर आप i से डिनोट करते हो, y को आप j से डिनोट करते हो, j कैप, ठीक है, और z को k कैप से डिनोट करते हो, पॉजिटिव में प्लस, नेगेटिव में माइनस, और कुछ भी नहीं है। नाउ तो किसी भी और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है, आई मीन ऐसा होता है, और या फिर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन जो आपका हो जाता है वो आपका हो जाता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, जितना भी इसको आप लिख सकते हो एक्स वाई और जेड। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आपका कभी भी लिखने का मन करता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि आप लिख सकते हो वेक्टर A1 इज इक्वल टू AX आई कैप प्लस AY जे कैप प्लस AZ के कैप। ठीक है, तो वेक्टर जो है आपका वो आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका एक तरीका है, इट इज हाउ यू राइट द इक्वेशन ऑफ द वेक्टर। नाउ अभी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं सबसे पहले, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकल जाएगा, अंडर रूट, आपको क्या करना है, इन सभी को स्क्वायर कर देना है। आप लिखोगे ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, और इसको आपको ले लेना अंडर रूट, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी ए। डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन जो इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसकी हमेशा जैसे हमने बताया था कि वेक्टर ए को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं ax आई कैप प्लस, या फिर मैं सीधा लिख सकता हूँ, है ना, ax अपॉन वेक्टर a प्लस ay अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a j कैप प्लस az अपॉन वेक्टर a k कैप। ठीक है, ये जो होगा आपका वो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला यूनिट वेक्टर। मान लीजिए अगर आपका एक वेक्टर जो था वो ऐसा था, ठीक है, आपका जो वेक्टर ए था, दिस वाज योर वेक्टर ए, अगर ये आपका वेक्टर ए था, अगर मैं इसको, ये अगर आपका वेक्टर ए था, ठीक है, तो ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर ये वेक्टर आपका ए वेक्टर था, है ना, ये वेक्टर अगर आपका वेक्टर ए था, तो ये जो है वो आपका एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का अर्थ ये होता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, सपोज दैट दिस वेक्टर इज वेक्टर u, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन होगी जो कि आपके वेक्टर ए की डायरेक्शन, देखने सेम ओरिएंटेशन है,
ये एंगल और ये एंगल दोनों ही थीटा होगा, ठीक है। डायरेक्शन RECTION, ठीक है, डायरेक्शन दोनों की सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सो दिस विल रिमेन 1। तो इसका जो वेक्टर होगा, इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका 1 होगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। नाउ वेक्टर में आपने पढ़ा होगा को प्लेनर वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर के टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर अगर आप देखेंगे, अभी मैंने टाइप्स पढ़ाया नहीं है। टाइप्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास टाइप्स आते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर अगर मैं देखूं तो आपके पास एक आ जाएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड इज यूनिट, दैट इज 1, यूनिटी मैग्नीट्यूड होता है इसका। इसके अलावा आपके पास आ जाएगा कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ये सारी फालतू की चीजें इसमें मेरे को वेक्टर, ठीक है, जब कोई 2 वेक्टर किसी एक ही प्लेन में हो, ठीक है, तो ये सारे कहलाते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। देखना है सभी का जो प्लेन है वो आपका इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये जो 2 वेक्टर हैं ये दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इन दोनों को देखते हैं तो ये एंटी पैरेलल है, ठीक है, जो भी स्पेलिंग होती है पैरेलल की। इसके अलावा अगर आप इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का है तो ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर दो वेक्टर किसी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो इनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई 2 वेक्टर एक ही पॉइंट पे एंड होते हैं तो उसको को टर्मिनेट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये फालतू की चीजें हैं, वैसे इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। टाइप्स आप पढ़ सकते हैं, वो पढ़ाना मेरा कोई खास मोटो है नहीं। नाउ अलजेब्रा ऑफ वेक्टर देखें, या है ना, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर देखते हैं, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अगर आप कहते हो तो देखिए, अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूँ, सपोज दैट वी हैव एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है ना, कोई आपके पास एक वेक्टर है तो एक्स वाई प्लेन में, तो जिसका आप ये कह सकते हैं कि ये आपका एक्स और ये आपका वाई है, ठीक है। कोई एक वेक्टर है जो कि ऐसे शुरू हो रहा है। नाउ जब वेक्टर की हम बात करते हैं, वेक्टर की है ना, तो वेक्टर के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं उसका हेड, ये वेक्टर का हेड होता है, ये उस तरफ पॉइंट करता है जिस तरफ डायरेक्शन होती है वेक्टर की, ठीक है, जिस तरफ वो प्रोसीड करना चाहता है, और इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। तो ये 2 पार्ट होते हैं वेक्टर के बारे में। अभी ये आपका जो वेक्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप वेक्टर देख रहे हैं, अब मान लेते हैं कि इसका जो एक्स पे इसकी जो वो बन रही है वो कितनी है, अगर ये आपका एंगल मान लीजिए एक थीटा एंगल है, यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी जो यहाँ से यहाँ ये 4 यूनिट कवर कर रहा है एक्स में, और वाई में अगर हम देखना चाहें तो ये मान लेते हैं कि ये 3 यूनिट कवर कर रहा है, ठीक है, 3 यूनिट कवर कर पा रहा है। तो इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 i कैप, या वेक्टर को अगर आप लिखना चाहेंगे, सपोज दैट दिस इज वेक्टर p, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर p इज इक्वल टू 4 i कैप प्लस 3 j कैप। हालांकि ये z प्लेन पर नहीं है, बट अगर मान लीजिए z होता है इस पे, तो क्योंकि ये z प्लेन पर नहीं है, ये आपका मतलब z कवर नहीं कर रहा है, आपका x और y कवर कर रहा है, तो आप इसको 0 k कैप लिख रहे हैं, जरूरी नहीं था बट ठीक है। तो ये जो है ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी इक्वेशन में, ऐसे आप इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे अभी, ठीक है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज द वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ठीक है, इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बता देता है इससे पहले, ट्रायंगल लॉ से पहले रेजोल्यूशन बता देते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो आपने देखा है हमेशा कि ये कभी भी कोई वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, तो आप ना तो इसको एक्स डायरेक्शन में कह सकते हैं ना तो इसको वाई डायरेक्शन में कह सकते हैं। ये ऊपर भी जा रहा है और ये राइट डायरेक्शन में भी जा रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ भी मुड़ रहा है और ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो इसका कुछ पोर्शन ऊपर जा रहा है, कुछ पोर्शन राइट में जा रहा है। जो राइट में जा रहा है वो इसका एक्स कंपोनेंट है, और जो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, अप की तरफ जा रहा है, दैट विल बी इट्स वाई कंपोनेंट। सो एवरी वेक्टर कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर थीटा एंगल बनाता है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से वो 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है, अगर ये इसकी वाई डायरेक्शन और ये इसकी एक्स डायरेक्शन है तो, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पर आप देखें तो ये कुछ ऐसे कवर होगा, ठीक है। This vector is called say vector v, ठीक है। सो वेक्टर v की अगर हम बात करें तो क्लियरली इट इज वेरी ऑब्वियस। आप ये देख सकते हैं, अगर एक ट्राइंगल देखें यहाँ पर, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, दिस सपोज ए बी एंड सी, आप ए बी सी ट्राइंगल अगर देखते हैं और ये जो बी देखते हैं आप यहाँ पर, ये जो बी एंगल थीटा देख रहे हैं, ठीक है, इससे आपको सीधा पता पड़ रहा है क्या कि ए सी अपॉन बी ए, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, और आई शुड से सी ए, बेसिकली मुझे सी ए कहना चाहिए, ठीक है, सी ए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं ना, है ना, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, सी ए अपॉन बी ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से मैं सी ए की क्या वैल्यू लिख सकता हूं, सी ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, ठीक है। यानी कि आपको, और इसी को मैं यहां पर कह रहा हूं, दिस इज इक्वल टू वी वाई, और इसको मैं बोल रहा हूं वी एक्स। वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, आप इसको कहीं भी उठा के पटक सकते हैं, पूरे प्लेन में आप इसको कहीं भी रखिए, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जो कि इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। वंस यू चेंज इट द वेक्टर विल बी चेंज्ड, ठीक है। तो जब तक ये एंगल चेंज नहीं कर रहा है तब तक ये वेक्टर वही वेक्टर है जो आपने प्रीवियस देखा था इसको, ठीक है। तो सी आपको पता पड़ गया। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं बी ए, सॉरी नॉट बी ए, बी सी, यू मे राइट बी सी, दैट इज द बेस, वी एक्स है ना, बी सी इज इक्वल टू what, bc is equal to bc upon ba is equal to cos of theta, implies bc is equal to ba cos theta, ठीक है। यही था आपका वेक्टर रिजोल्यूशन, ठीक है। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। तो कोई भी अगर वेक्टर है, इसको अगर हम देखें तो इफ यू हैव एनी वेक्टर t, it can be dissolved or resolved in its, ठीक है। तो ये जो है आपका वो इस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा p cos थीटा
और जो दूसरी वाली साइड है जिसके साथ ये थीटा एंगल नहीं बना रहा है वो क्या हो जाएगा आपका p साइन थीटा। बस इतना ही, यही है इसका रिजोल्यूशन। ठीक है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं तो आपको पता है, अब आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर p कैन बी रिटन एज p cos थीटा i कैप प्लस p sin थीटा j कैप। ठीक है, अभी इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड पता करना है तो जैसे कि मैंने यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बताया था, बहुत ऊपर छूट गया क्या भाई, मैग्नीट्यूड के बारे में हमने कुछ बात की या नहीं की है? देखिए मैग्नीट्यूड के बारे में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आई मीन ए एक्स का स्क्वायर, सारी कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना है। तो उसी तरीके से अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो आप इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, implies p vector p's magnitude will be equal to p square cos square theta plus p square sin square theta. Okay, now you understand that this p square will be taken out as common and cos square theta plus sin square theta will remain into the back bracket, and it is the very popular, or I can say famous formula, that sin theta plus cos sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So it is simply nothing but p square into 1 under root. Now you know that square will be cancelled by the root, so you are going to get only p. So the magnitude of this vector p is equal to p, which was very obvious. So the resolution that we have did is correct, that we have done is correct, I must say. खैर, तो ये ठीक है, तो ये आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको पता पड़ गया कि वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। जिस भी एंगल, जिस भी एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है वो उसका पी कॉस थीटा होगा, और उसका जो ऑपोजिट या फिर उसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसके साथ उसका पी साइन थीटा रहेगा। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, व्हाट इज, इसी को कई बार, अच्छा ये ठीक है, इसके अलावा आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी देखेंगे। ठीक है, कैसे किया जाता है किसी भी वेक्टर को। ठीक है, सिंपली आप देखो तो ये कहा जाता है ऐसा कि अगर आपके पास मान लीजिए एक ट्राइंगल, एक वेक्टर है आपके पास ए, ठीक है, और दूसरा आपके पास एक है वेक्टर बी। ठीक है, तो एंड यू आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट वेक्टर ए प्लस बी विल बी इक्वल टू। तो जैसे कि मैंने बताया कि वेक्टर जो भी है आप उसको पूरे प्लेन में कहीं भी उठा के पटक सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो यहाँ 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो वो कलकत्ता में भी 45 डिग्री एंगल ही बनाए। ठीक है, सो अभी देखिए इस वेक्टर को आप देखिए, ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये जो है वो एक्स एक्सिस पे है ना, ये आपका एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास, हम इसको कुछ, ये है हमारे पास वेक्टर ए। ठीक है, हमारे पास था वेक्टर बी, तो हम वेक्टर बी लिख देते हैं ऐसे। मान लेते हैं कि दोनों सेम है, मैं मान रहा हूं कि दोनों का जो एंगल है वो सेम है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि आपको जो दो वेक्टर्स हैं, है ना, एक की टेल से दूसरे का हेड कनेक्ट करना है, एक की टेल से दूसरे का हेड कनेक्ट करना है, एक की टेल से दूसरे का हेड कनेक्ट करना है। ऐसा करने के बाद अब आपको फाइनली दूसरे वेक्टर का हेड दिखाई दे रहा होगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा, और पहले वेक्टर की टेल दिखाई दे रही होगी जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको क्या करना है, टेल से रिजल्टेंट, अब जो इन दोनों का वेक्टर का एडिशन होगा वो एक रिजल्टेंट कहलाएगा। तो टेल ऑफ द रिजल्टेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशियल वेक्टर की टेल जो कि फ्री है, और वो जो दूसरे वेक्टर का हेड है जो कि बिल्कुल फ्री है वहां पे जाके उस रिजल्टेंट का हेड बनेगा। यानी कि मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, देखिए दोनों वेक्टर की टेल एक जगह से स्टार्ट हुई है, ये आपका रिजल्टेंट है r एंड दिस इज योर b, ठीक है। सो r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये एंगल जो है यहाँ पर वो अल्फा बन रहा है। थीटा वाज द, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, क्लियर। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं एक्सपेंड करने की कि कैसे ये चीज आई, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ व्हाइल। अरे अरे भैया ऐसे कैसे चलेगा, यप, ठीक है। इसको हम करेंगे कॉपी और इधर पेस्ट करने की कोशिश, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। अब अगर आप इस वेक्टर को देखते हैं तो यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो अभी आपने पढ़ा था वेक्टर रेजोल्यूशन, तो वेक्टर रेजोल्यूशन अगर मैं यहाँ अप्लाई करूं, अरे वेक्टर रेजोल्यूशन अगर मैं यहाँ अप्लाई करूं, ओह माय गॉड, मैंने इसको ठीक है, अगर मैं वेक्टर रेजोल्यूशन यहाँ अप्लाई करता हूं तो ये जो है वो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा। और एक वेक्टर बनेगा ऊपर की तरफ ऐसे, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा, ठीक है। इसी वेक्टर को रिजॉल्व किया है हमने, बी साइन थीटा, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आपका ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका कुछ इस तरीके से दिखने लगा आपको, it is r, here the value of the vector is a plus b cos theta and here it is b sin theta, it is the resultant figure, ठीक है। ये एंगल थीटा नहीं है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम हम सब ने पढ़ रखी है। अब हम यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं कि, है ना, इसको थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं। अब इस चीज को अगर हम चाहें तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, कैसे बताते हैं, ठीक है, चाहे तो और छोटा कर दें क्या, है ना, और यहाँ पर इसको कर दो इरेज, अच्छा ये यहाँ से मिटेगा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ r, है ना, r स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख पाया, नहीं लिख पाया, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो
इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से नाउ वी कैन से कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आपको अंदर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हमने ए ले लिया, बी कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा ले लिया, ब्रैकेट क्लोज 2a b cos theta. Now the most famous thing that we have here is r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, नाउ अब हमें चाहिए एंगल क्या होगा। ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है अल्फा। नाउ इसी को आप एक बार फिर से कॉपी कर लीजिए, बहुत बढ़िया, कंट्रोल सी, गोइंग डाउन एंड पुटिंग इट हियर, पेस्टिंग इट हियर। ठीक है, नाउ एंगल है ना, इफ विल राइट एंगल ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट, ओह माय गॉड, रिजल्टेंट की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी। ठीक है, रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा अगर हम ये जानना चाहते हैं तो देखिए रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। इसको देखिए, सिंपली आप इस वाली फिगर पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई देने में सहूलियत हो। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। इसके अलावा हम ये देखते हैं, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका बी साइन थीटा है, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये आपका आर अल्फा है। टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है, टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कमिंग बैक टू द रियलिटी, ओहो, ठीक है इतना, हाँ इतना ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। कुछ है ही नहीं, खत्म। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, इसको आप लिख दीजिए एंगल ऑफ रिजल्टेंट, ये भी निकाल दे, डायरेक्शन भी आपको पता पड़ गई कि क्या एंगल बना रहा होगा, है ना। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बचता नहीं है। तो दिस वाज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसी को महापुरुषों ने क्या कहा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब मान लीजिए इसी सेम चीज को फॉलो करते हुए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि हमने जस्ट बताया था 3i कैप एंड 4j कैप। तो आपको बताना है कि r क्या होगा, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। एम्प्लाइज आपको पता है कि r का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, r, देखिए सिंपल रिप्रेजेंटेशन इसका सीधा हो जाएगा कि आप लिखेंगे r इज इक्वल टू
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो डायरेक्शन वो डायरेक्शन मेंशन कर दीजिए। तो आप लिखेंगे 3i प्लस 4j, ये हर व्यक्ति जानता है। और यहाँ से वैसे आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, बट स्टिल वील से आर कलर चेंज इज इक्वल टू, है ना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस छोरे ए प्लस बी का cos थीटा, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जो कि 16 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की जगह आप लिखेंगे 3 मिटाने के बाद, ठीक है, ए की जगह आप लिखेंगे 3 इंटू 4 इंटू cos थीटा। बताओ cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है और cos 90 डिग्री की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि क्या होती है, 0। तो यहाँ से आप लिखेंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16, ये सारा वाला पार्ट जो जाएगा वो 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है बेटे। यहाँ पर आप देखें, कहाँ पर, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आप इसका मैग्नीट्यूड 5 ही निकालेंगे। अब एंगल कितना है ये, ठीक है, ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो एंगल होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये एंगल कितना होना चाहिए आपका, 60 से तो बड़ा ही, मतलब कि 53 के आसपास कुछ होगा, है ना। देखेंगे बेटे, 3/4 जो भी होगा, 37 होता है, 53 होता है ना। तो 10 थीटा और 10 अल्फा, बेसिकली आई शुड से 10 अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी की जगह क्या लिखेंगे, 4। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 डिग्री, और ए की जगह आप लिखेंगे 3 प्लस बी की जगह आप लिखेंगे 4, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप, कॉस 90 डिग्री, जो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 साइन 91 अपॉन 3, बिकॉज दिस विल यील्ड 0, ठीक है। तो 4 अपॉन 3, tan alpha is 4 upon 3 implies alpha is equal to tan inverse 4/3, जो कि कितना होता है आपका 53 डिग्री, ठीक है। देखिए 37 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास दो एंगल्स होते हैं, 37 डिग्री, ठीक है, जिस पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, साइन थीटा आ जाता है साइन 37 डिग्रीज 3/4, कॉस 37 डिग्रीज 4/3, एंड सॉरी यहाँ 5 आएगा, ओह माय गॉड, ठीक है, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, और 10 37 डिग्रीज 3/4। इसी तरीके से दूसरा एंगल आपका हो जाता है 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री इक्वल टू 4/3, कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू 3/5, यहाँ पर 5 आएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, एंड tan 53 डिग्री जो है आपकी वो 4/3 होती है। इतना तो करना स्वामी,
ठीक है, ये दो एंगल्स जो है वो बहुत तो नहीं बट ट्रिकी हो जाते हैं कभी कभी, मतलब एग्जामिनर मान के चलता है कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए या फिर आती होंगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने देखा है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे क्या क्या होता है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन आपको पता पड़ गया। ठीक है, देखिए एडिशन अगर मैं करता हूँ, इस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी देख लेते हैं। टू वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर का एडिशन करना है आपने, सिंपली ऐसे कर देना है। ठीक है, ये दो वेक्टर का एडिशन हो गया। इसी जगह तीन होते हैं तो आपने एक की टेल से दूसरे का हेड कनेक्ट किया। ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर एडिशन। ठीक है, कई बार आपको क्या कहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन दिया होता है, ये आपका एक हेक्सागन फॉर्म हो रहा है, बताइए रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, कैसे, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कैसे कुछ करने वाली बात है नहीं। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, पहले एक और दो को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, एक और दो के रिजल्टेंट को तीन के साथ जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, एक दो तीन के रिजल्टेंट को अगर आप चार के साथ जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा, और चार, एक दो तीन चार के रिजल्टेंट को आप पांच के साथ जोड़ोगे तो आपको वापस से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्टेड होते हैं डायग्राम वाले, एक बार इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे अब हम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता नहीं है वेक्टर में वैसे, बट सब्ट्रैक्शन क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पास एक ये वेक्टर है ए, आपको करना है a माइनस बी, यू वांट टू डू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ठीक है, और आपके पास एक दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए इस तरीके का, इट इज वेक्टर बी। सो यू वांट टू डू a माइनस बी, सो a माइनस बी इज, यहाँ पर b की जगह आप दूसरा वेक्टर ले रहे हैं जो कि सेम b की, जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इस वेक्टर को आप ऐसे ही रखेंगे क्योंकि माइनस बी करना है, तो आप माइनस बी को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड मैंने लिया, इसको इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, एक सेकेंड। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई ये वेक्टर भी था, एक वेक्टर भी था। ठीक है, इसको कर लेता हूँ कंट्रोल सी। कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। ठीक है, इसको रोटेट करने का ऑप्शन है क्या, रोटेट, रोटेट राइट, रोटेट राइट। ठीक है, हो गया। देखिए, तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर को सबसे पहले ठीक है, इस वेक्टर को आप यहाँ पर कोशिश करेंगे ऐसे ऐड करने की। ठीक है, अब इसको जब आप यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये आपका रिजल्टेंट होगा, ये आपका वेक्टर माइनस बी है।
ठीक है, खत्म। देख लिया कैसे किया जाता है। ये जो वेक्टर है नाउ, ये बिल्कुल वही वेक्टर है, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वही वेक्टर है जो कि आपको यहां से प्राप्त होता। ठीक है, जो कि आप अगर इसको कुछ ऐसे करते तो आपको जो मिलने वाला था वही वेक्टर आपको यहां से मिला है। ठीक है, दिखाई दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज योर वेक्टर 1 एंड दिस वाज योर वेक्टर 2। आपको क्या करना है, वेक्टर 2 से टेल शुरू करनी है और 1 के हेड पर खत्म कर देनी है। दिस इज योर रिजल्टेंट। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, एक बार और बता देते हैं क्या 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 करना है। टू फाइंड रिजल्टेंट of a minus b, okay, connect tail of both the vectors a and b and then draw a resultant vector टेंट, जो भी स्पेलिंग होती है RESULTANT, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ, देन ड्रॉ रिजल्टेंट, ठीक है, फ्रॉम द हेड ऑफ B to head of A, tail at B's head and head at A's head। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये आपके पास वेक्टर A और आपके पास एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर B। ठीक है, वेक्टर B आपको निकालना है A माइनस बी, तो A माइनस बी आपका सिंपली ऐसे होगा, ये आपका हो जाएगा A माइनस बी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ये आपका हो जाएगा A माइनस बी। नाउ अगर आप यहां पर देखते हैं, ठीक है, अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये जो वेक्टर है ये भी A के साथ कोई एंगल बना रहा है अल्फा, तो यहाँ पर आप tan अल्फा की वैल्यू अगर लिखना चाहें वैसे, हे राम, ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं ना, तब करने में मजा आएगा। चलो ऊपर कर देते हैं इसको, है ना। आपके पास एक वेक्टर है ए, इसमें आपको एक दूसरा वेक्टर था आपके पास, इतनी हाइट नहीं रखनी चाहिए मेरे को, दूसरा वेक्टर था आपके पास, इसको बड़ा करना पड़ेगा यार, oh shit। खैर, अभी मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए और जो दूसरा वेक्टर है वो आपके पास वेक्टर वाओ
दूसरा वेक्टर है आपके पास वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। आपको पता है कि अब जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा आपका आर, ठीक है। तो ये आर जो है वो एंगल क्या बनाएगा, आपने इसके लिए क्या किया, आपने सिंपली इसके लिए माइनस बी लिया, ठीक है। और यहाँ से फिर आपने इन दोनों का हेड जोड़ने की पूरी कोशिश की और आपने एक रिजल्टेंट बनाया आर। ये रिजल्टेंट जो है वो एक एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है, वेक्टर ए के साथ, ठीक है। तो अल्फा बोलूं या फिर माइनस अल्फा बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करूं, नहीं हो रहा भाई, अगर मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करता हूं तो मेरे पास दो चीज निकल के आती हैं, ठीक है। एक तो ये जो कि आपका कहलाएगा क्या, अबे यार कलर क्यों नहीं हो रहा भाई, मुझे कलर करना है, चेंज हो नहीं रहा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके, इसको पेन बना दो भाई। देखो, अगर मैं इसको बी को रिजॉल्व करता हूँ तो ये जो मुझे मिला वो मुझे मिल जाएगा क्या, यहीं पर अगर आप देखोगे तो एज दिस एंगल वाज थीटा सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ठीक है। सेम ही है, आप इसको एक्सटेंड कर दोगे, वही वाली बात है, जैसे ये थीटा तो वैसे वो भी थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। नीचे जो एंगल आ रहा है आपका, ये जो बढ़ेगी ये आपका हो जाएगा बी साइन थीटा, और इधर जो जाएगा एक पोर्शन, क्योंकि ट्राइंगल, क्योंकि वेक्टर इस तरीके से है तो एक इसका इस तरफ जाएगा और एक इसका इस तरफ जाएगा। जो इस तरफ जाएगा अगर ये एंगल थीटा तो आपका हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा। इधर आपका हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ जा रहा है बी साइन थीटा, आप इसको चाहो तो माइनस बी साइन थीटा लिख सकते हो, इधर जा रहा है आपका माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ अब, तो देखो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब this is r, this is alpha, this is a minus b cos theta। हाँ जस्ट एक सेकेंड, ठीक है। तो
अब अगर मैं इसको देखूं, थोड़ा सा ट्रायंगल को एनालाइज करूं, तो इस ट्रायंगल से मुझे क्या मिल रहा है ना, इस ट्रायंगल से मेरे को मिल रहा है tan अल्फा, है ना। देखिए इस अभी जो मेरे को एंगल मिल रहा है, मैं इसको वैसे माइनस अल्फा लिख देता हूँ, tan माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर a इज बिगर देन b, ऐसा माना है मैंने। ठीक है, अब अगर मैं इसी चीज में देखूं, तो ये अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो tan माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, माइनस टेन थीटा होता है, तो आपका हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, implies अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी आपको मैंने बता दिया मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ तो r विल बी इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, प्लस वाले में जस्ट यहाँ पर प्लस था। ठीक है, यहाँ पर प्लस था प्लस वाले में। अब इतना क्लियर हो गया, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्या हो गया यार ये।